Hello and welcome back to Smart Learning Steps and it's me आरसा शर्मा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरी चैनल में। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक न्यू चैप्टर की स्टोरी यानी कि उसकी समरी बताने वाली हूँ। चैप्टर है 5 अराउंड द वर्ल्ड इन पैनकेक्स। दिस इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर और ये चैप्टर है क्लास 4th का, पब्लिकेशन एज विद एस्टॉप। सो देखिए नाम से भी आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, एम आई राइट? अराउंड द वर्ल्ड इन पैनकेक्स। पैनकेक्स के मतलब पूरी दुनिया, ठीक है, पूरी दुनिया का चक्कर, लेकिन उसमें भी क्या पैनकेक्स, तो कुछ ना कुछ खाने से रिलेटेड है। अब ऐसी कौन सी चीज है, क्या इसमें बताया है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस स्टोरी को लिखा किसने है। इसे लिखा है इंडियन राइटर ने, वो है सिद्धार्थ मेहता। बहुत अच्छी स्टोरी है। चलिए अपना ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैड एटलीस्ट वन थिंग इन कॉमन, कि सभी लोगों में, इस संसार में जितने भी लोग हैं सबके अंदर एक चीज कॉमन है। इट इज समथिंग वी ऑल हैव टू डू इन ऑर्डर टू सर्वाइव, समथिंग वी यूजुअली डू अबाउट 3 times a day. द आंसर ऑफ कोर्स इज ईटिंग, कि जो कुछ भी हम करते हैं, ठीक है, अपने जीने के लिए, उसमें एक चीज ऐसी है कॉमन जो हम पूरे दिन में, एक दिन में 3 टाइम करते हैं, और वो क्या है? खाना। यानी कि हम दिन में 3 बार खाते हैं और ये बहुत कॉमन चीज है और इस वर्ल्ड में सभी जगह ऐसा ही होता है। इफ यू थिंक अबाउट ऑल द डिफरेंट कल्चर इन द वर्ल्ड टुडे, अगर आप इस वर्ल्ड में, ठीक है, आज के इस संसार में जितने भी डिफरेंट कल्चर आपने देखे हैं या आप जानते हैं, इट इज इजी टू सी द देयर इज वन कैरेक्टरिस्टिक दैट इज कॉमन टू ऑल, कि कितना भी डिफरेंट कल्चर क्यों ना हो, जितना भी आपने देखा है, उन सब में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है? द एक्ट ऑफ पीपल कुकिंग एंड कमिंग टुगेदर फॉर अ मील, के लोग खाना बनाने के टाइम और जब खाना खाते हैं तो एक साथ आते हैं। रिगार्डलेस ऑफ वेयर पीपल स्टे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बजाय इस बात के कि वो कहाँ रहते हैं। इन क्लाइमेट्स कोल्ड और वार्म, चाहे वो ठंडी जगह है या गर्म जगह है, ऑन एवरी कॉन्टिनेंट, ठीक है, कोई भी कॉन्टिनेंट का मतलब होता है कोई भी, मतलब जैसे एरियाज या हम कंट्रीज को भी बोल सकते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ से, मतलब वो ठंडे इलाके से हैं, गर्म इलाके से हैं। डिफरेंट हो सकता है, कल्चर अलग हो सकता है, कंट्री अलग हो सकती है, लेकिन सभी में एक चीज कॉमन है कि सब लोग खाना बनाने के टाइम और खाने के टाइम एक साथ आते हैं और दिन में 3 बार खाना खाते हैं। दैट इज द वेरी कॉमन थिंग। द वन रूम दैट ऑल होम्स हैव इज द किचन, और हर घर में एक रूम मिलता है जो कॉमन है। किसी भी कंट्री में आप जाके देख लीजिए, हर रूम में, हर घर के अंदर आपको एक रूम मिलेगा और वो होती है किचन। दिस इज बिकॉज कुकिंग और रैदर फूड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर व्हाट ब्रिंग एंड कीप पीपल टुगेदर। ऐसा क्यों होता है कि भाई खाना बनाने के लिए और खाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम जब कुछ बनाएंगे तभी तो उसको खाएंगे ना। तो खाना बनाना, लाना, साथ में इन सब चीजों के लिए एक किचन का होना बहुत जरूरी है, और ये किचन ही है जो लोगों को एक साथ लाती है। एंड ऑल्दो देयर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन द पीपल एंड देयर किचन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इसमें बोल रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जैसे लोग होते हैं, जिस टाइप के लोग होंगे तो उनकी डिफरेंट टाइप की किचन होगी। अब जरूरी नहीं है कि भाई इंडिया में लोग जैसी किचन प्रेफर करेंगे तो अदर कंट्री में भी वैसी हो। लोग अलग हो सकते हैं, कल्चर अलग हो सकता है, उनके घर का स्टाइल अलग हो सकता है, किचन का टेक्सचर या स्टाइल अलग हो सकता है, लेकिन किचन जरूर होती है। तो ये भाई डिपेंड होता है, अदर कंट्री में लोग जैसा प्रेफर करते हैं वैसे उनकी किचन्स होती हैं। देयर इज वन यूनिक आइटम दैट इज द कॉमन टू ऑल एंड इट इज सो सिंपल दैट द आंसर जनरली एस्केप एवरीवन। एनी गेसेस? सो इस लाइन में डिस्क्राइब किया है कि अलग अलग घर लोग हो सकते हैं, अलग अलग कल्चर हो सकता है, अलग अलग किचन हो सकती है, लेकिन इन सब में एक ऐसा आइटम होता है जो सब कॉमन होता है। मतलब कहीं भी आप चले जाओ, हर लोग उस आइटम को प्रेफर करते हैं एंड वो सभी उसको, इसके मतलब सभी उस चीज को यूज करते हैं, जानते हैं। एनी गेसेस? कोई आइडिया है? ब्रेड,
सम में से, शायद कुछ लोग बोलेंगे कि ब्रेड एक ऐसी चीज है जो हर कंट्री में यूज की जाती है। बट बिफोर ब्रेड देयर वॉज समथिंग इवन सिंपलर एंड इवन टेस्टियर। लेकिन ब्रेड से भी पहले कोई एक चीज थी जो बहुत सिंपल थी, टेस्टी थी और बहुत ही डिलीशियस थी। द हम्बल पैनकेक्स। एक हम्बल पैनकेक्स, हम्बल का मतलब होता है मॉडेस्ट। सबसे पहले, ब्रेड से भी पहले जो लोगों को पता था, जिसके बारे में जिसे सभी लोग जानते हैं, हर कंट्री के लोग जानते हैं, वो है पैनकेक्स। सरप्राइजिंग इजंट इट, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, नथिंग कुड बी एज इजियर मेड, इजीली कंज्यूम्ड एंड यूनिवर्सली इंजॉयड एज द पैनकेक्स। लेकिन अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आपको पता है कि इस मतलब ये और डिश के मुकाबले सबसे बहुत इजीली इसको आप बना सकते हो, इसको कंज्यूम कर सकते हो, खा सकते हो, और आप इसको पूरे मतलब यूनिवर्स में इसको लोग बहुत ही इंजॉय के साथ खाते हैं, पसंद करते हैं। इसका मतलब है कि सब लोग पैनकेक्स के बारे में जानते हैं और इस कंट्री में, जितनी भी कंट्री हैं इस वर्ल्ड में, सभी कंट्री में लोग पैनकेक्स के बारे में ब्रेड से भी पहले इसको जानते हैं, इसको खाते हैं, क्योंकि इसको बनाना आसान है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और सभी लोग इससे अवेयर हैं। Try to imagine yourself in a tropical environment such as on a beach in a Thailand or in the cold। आप इमेजिन करिए कि आप ट्रॉपिकल एनवायरमेंट मतलब बहुत ही गर्म एनवायरमेंट में हैं, जैसे कि कोई बीच, थाईलैंड का कोई बीच, कोई ठंडी जगह, या कोई प्लेन, जैसे पोलैंड की कोई प्लेन जगह, सरफेस जगह, और इवन इन द फार अवे, और माउंटेन, या पहाड़ों से भी बहुत दूर हैं। द वन थिंग यू आर श्योर टू बी सर्व्ड इन ऑल ऑफ दीज प्लेस। आप किसी भी जगह पर हो, लेकिन एक चीज है जो आपको हर जगह सर्व की जाएगी। ऑल्दो डिफरेंट सॉसेज एंड टॉपिंग्स इज अ पैनकेक। चाहे भाई ये अलग हो सकता है कि उस पर डिफरेंट टाइप की सॉसेज और एंड टॉपिंग्स का यूज किया होगा, लेकिन वो होगा पैनकेक। मतलब आप कहीं भी चले जाओ, आपको इसका स्टाइल, टेक्सचर, प्रेजेंट, मतलब इसका फ्लेवर, ये सब चेंज कर दिया जाएगा, इसकी गार्निशिंग वगैरह इसमें कर दी जाएंगी, लेकिन वो होगा पैनकेक ही। आप चाहे किसी भी कंट्री में चले जाएं। व्हेन डिस्कसिंग पैनकेक्स से डिस्कस करने से पहले द फर्स्ट थिंग वी मस्ट डू इट इज टू आंसर एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज पैनकेक। अब पैनकेक के बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि पैनकेक क्या है। इफ यू लुक एट द वर्ड पैनकेक इटसेल्फ, अगर आप पैनकेक के बारे को देखते हैं, द मीनिंग सीम्स ऑब्वियस एज द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट, इट इज अ केक दैट इज मेड ऑन अ पैन। तो इसका जो पहले के लोग इसको बताते थे, उसको उन्होंने जो डिफाइन किया है, उन्होंने बोला है कि पैनकेक एक केक होता है जिसे पैन में, पैन एक बर्तन होता है ना जिसमें हम डोसास वगैरह बनाते हैं, उसे हम पैन बोलते हैं, कि पैनकेक एक केक है जिसे पैन में बनाया जाता है। While this is the basic definition of a pancake, कि एक सिर्फ एक बेसिक डेफिनेशन है, there are many different ways in which pancake are made, लेकिन इसके भी बहुत सी डिफरेंट इसके पैटर्न्स हैं, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप से पैनकेक्स बनाया जाता है। People from different part of the world use different ingredients, different technique and the different utensils, since some pancakes can be made with a pan or still be called a pancakes। लेकिन different आप वर्ल्ड में जाते हो, उसके पार्ट्स में डिफरेंट कंट्री में जाते हो, तो वहाँ पे लोग डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, मतलब आप कौन कौन से उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हो, बनाने का तरीका सबका अलग होता है, अलग अलग टाइप के बर्तन यूज करते हैं, कुछ पैन में बनाते हैं जिससे कि उसकी वजह से उसे पैनकेक्स बोला जाता है। तो आप जिस अलग कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे लोगों का बनाने का तरीका और डिफरेंट बर्तन वो यूज करते हैं, डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं, कोई भी प्लेन बनाता है, कोई फिलिंग के साथ बनाता है, तो ये डिपेंड करता है कि लोग किस तरह का पैनकेक पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स दिस मीन्स द each type of pancake will taste वेरी डिफरेंट। ऑफ कोर्स भाई जैसा हम पैनकेक, जिस टाइप का हम पैनकेक बनाएंगे तो उस टाइप का उसका टेस्ट होगा, डिफरेंट टेस्ट होगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ इट्स मेड। अब ये डिपेंड करता है कि इसको हम कैसे बनाते हैं। सम मे नॉट इवन बी स्वीट, कुछ मीठा पसंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर ईटन अ डोसा, क्या आपने डोसा खाया है?
That is kind of the savory pancakes that the people in the South Indian eat for breakfast. डोसा साउथ इंडियन के जो लोग होते हैं उनका एक ब्रेकफास्ट होता है, और ये स्वीट नहीं होता है, मतलब इसका जो टेस्ट होता है वो सॉल्टी होता है. एंड दैट नॉट द ओनली वन, और ये सिर्फ एक नहीं है. Savory pancakes are also made in Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka, as well as in the Central and the South American countries like Costa Rica, Venezuela and the Brazil. अब इसमें है, इस लाइन में डिफाइन किया गया है कि इसके अलावा और भी अदर कंट्रियां हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के पैनकेक्स बनाए जाते हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कुछ अमेरिकन कंट्रीज हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के पैनकेक्स बनाए जाते हैं. इन अफ्रीका कंट्रीज लाइक इथियोपिया, इथोपिया एंड द सोमालिया. कुछ अफ्रीका कंट्रीज हैं जहाँ पे लोग कैसे पैनकेक्स पसंद करते हैं. पीपल मेक सोर पैनकेक. सोर का मतलब होता है खट्टे, वहाँ के लोग खट्टा पैनकेक पसंद करते हैं. वाइल इन सम पार्ट्स ऑफ द फ्रांस, लिथुआनिया एंड द एस्टोनिया, पीपल इवन मेक स्लाइटली बिटर पैनकेक्स. और जो अदर कंट्री के हैं, अदर कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, तो वहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े से बिटर होते हैं, कड़वे पैनकेक्स पसंद करते हैं. तो अलग अलग कंट्री के लोगों का अलग अलग फ्लेवर है, अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग टेक्निक है बनाने की, और अलग अलग टेस्ट होता है. तो हर कंट्री के लोग अलग डिफरेंट टाइप का पैनकेक्स बनाना और खाना पसंद करते हैं rather than the other country. However, they all have a few feature in common. लेकिन उन सब में एक कॉमन फीचर होता है, यानी कि भाई लोग अलग अलग टाइप का पैनकेक बना रहे हैं, लेकिन बनाने का जो फीचर है, किस तरह से बना रहे हैं, उसमें एक चीज कॉमन है, और वो क्या है? दे आर मेड यूजिंग अ लिक्विड बैटर, कि उसके लिए एक लिक्विड बैटर का यूज करते हैं, विच इज स्प्रीड एंड कुक्ड ऑन अ हीट. फिर उस बैटर को वो फैलाते हैं और उसको पकाते हैं फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस पे, जिसके लिए वो पैन का यूज करते हैं. सिंस दीज सरफेस टेंड टू बी राउंड, और जो सरफेस होता है बिल्कुल राउंड होता है, गोल होता है. दीज केक्स फ्रॉम अ राउंडेड शेप, और जो ये केक बनता है ये भी एक राउंड की शेप में बनता है. रिगार्डलेस ऑफ द वेरियस कलर, फ्लेवर्स, टेक्सचर एंड द साइज दैट दे कम इन अ पैनकेक्स. और इसका कलर अलग होता है, फ्लेवर अलग होता है, टेक्सचर अलग होता है, साइज अलग होता है. ये मैटर नहीं करता है कि इसका कलर, फ्लेवर, टेक्सचर कैसा है, लेकिन इसको बनाने के लिए बैटर जरूरी यूज किया जाता है. पैनकेक्स हैव अ फ्यू मोर कॉमन बट द असिशनल क्वालिटी. पैनकेक्स में कुछ कॉमन और असिशनल क्वालिटीज भी होती हैं. क्या है? दे आर सिंपल, फन टू मेक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फन टू ईट. कि इसको ये बहुत सिंपल होता है, इसको बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, और बहुत ही इसको एंजॉय के साथ खाया जाता है. इन फैक्ट दीज रीजंस आर प्रोबेबली वाई पैनकेक्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ फूड. और इसीलिए इस पैनकेक को खाने की जो डिशेज, जितनी भी खाने की डिशेज हैं, उनमें सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म में इसको इंक्लूड किया गया है. Historical records and the fossils show that the first pancake may have been made as far back to 30,000 years ago. Historical records बताते हैं कि सबसे पहले जो पैनकेक बनाया गया था वो 30,000 साल पहले भी बनाया गया था. इसका मतलब समझ में आता है आपको? इसका मतलब है कि 30,000 साल पहले भी हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, वो पैनकेक बनाना कैसे बनाते हैं और उसको खाते थे. मतलब वो लोग भी जानते थे दैट व्हाट इज द पैनकेक. सिर्फ हमने उसका टेक्सचर चेंज कर दिया है. अब मॉडर्नाइजेशन में हमने उसका टेक्सचर चेंज किया है. These early humans would have used a very old form of wheat and the basic tools for the grinding grains and the making some basic flour, although it was probably quite rough and the coarse. पहले टाइम में जो लोग होते थे वो थोड़ा ओल्ड फॉर्म्स में थोड़ा पुराने टाइम का आटा यूज करते थे, कुछ नॉर्मल टूल्स यूज करते थे उस बैटर को ग्राइंड करने के लिए. फिर उसको बनाते थे एक बेसिक फ्लोर, उसमें एक नॉर्मल फ्लोर आटा यूज करते थे. और वो जो उनका वो जितना भी इंग्रेडिएंट्स होता था वो थोड़ा सा रफ होता था, क्योंकि उनका जो बैटर बनता था वो थोड़ा सा रफ होता था और थोड़ा वो मोटा बनता था. To this flour, they would have added water and the other ingredients like the ground up fans and the kettles, probably for the flavor to make a batter.
और फिर उसके बाद वो उसमें वाटर ऐड करते थे, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करते थे, जैसे कुछ के वो पैटर्न्स का यूज किया करते थे, जिससे कि इंग्रेडिएंट्स में वो काफ़ी चीज़ों को ऐड करते थे, जैसे वाटर को ऐड करना, कुछ प्लांट्स की लीव्स को ऐड किया करते थे बैटर में थोड़ा टेस्ट लाने के लिए, और उसमें वो क्या करते थे जिससे कि उस बैटर को और अच्छा बना सकें, उसको फ्लेवर दे सकें। दिस बैटर वॉज प्रोबेबली स्प्रेड ऑन ऑन टू अ हॉट फ्लैट सरफेस, और फिर उस वो बैटर को एक गर्म हॉट सरफेस पे फैलाते थे। उस टाइम पे भाई पैन तो होते नहीं थे, तो वो क्या करते थे, वो एक स्मूथ एंड स्टोन, मतलब एक बड़ा सा पत्थर होता था, गरम पत्थर, उस पे उस बैटर को फैलाते थे, और क्योंकि स्टोन बहुत गर्म हो जाता था, इसकी हीट से ही वो जो पैनकेक्स बनाते थे वो अच्छे से फ्राइड हो जाता था। इट इज लाइकली दैट सम ऑयल और फैट वुड हैव इट अदरवाइज, और फिर वो क्या करते थे, उस पत्थर के किनारे किनारे हल्का सा ऑयल लगाते थे, जिससे कि वो जो उन्होंने बैटर उस पर स्प्रेड किया है, फैलाया है, वो उस पर चिपके ना, बिकॉज द बैटर वुड गेट स्टक ऑन टू इट अदरवाइज। और वो ऑयल इसलिए लगाते थे जिससे कि वो बैटर उस पर चिपके नहीं, अगर वो ऑयल नहीं लगाएंगे तो वो बैटर उस पर चिपक जाएगा। और वो किस पे बनाते थे, पत्थर पे उस बैटर को फैलाकर पत्थर पे पैनकेक्स बनाते थे। Given the simplicity of the ingredients and the ease of cooking, it makes sense that these early stone cakes very popular. और उस टाइम पे ये इतना पॉपुलर था कि इसे स्टोन केक्स के नाम से भी जाना जाता था, और काफी पॉपुलर था स्टोन केक से नाम से। Since then, as our ancestors moved out of caves, they discovered the new land, started farming new kinds of the crops, and they developed proper cooking utensils such as pans. उसके बाद धीरे धीरे हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, उन्होंने मूव किया, ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया नई नई जगह, फिर उन्होंने फार्मिंग करनी स्टार्ट की, डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स का यूज किया, डेवलपमेंट उन्होंने किया, कुकिंग में चेंजेस लेकर आए, और कुकिंग के लिए उन्होंने कुछ बर्तनों का यूज किया करना शुरू किया, जैसे कि पैन्स का। अकॉर्डिंग द रेसिपी फॉर पैनकेक्स टू हैज इम्प्रूव्ड सिंस दोज डेज, और उन्हीं दिनों से इसकी रेसिपी में भी चेंज आने शुरू हो गए। फॉर इंस्टेंस, इफ यू लुक एट अ सिंपल पैनकेक दैट इज द पॉपुलर इन यूरोप एंड द नॉर्थ अमेरिका। सिंपल पैनकेक्स यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में की कंट्रीज में आज भी फेमस है। इट वुड बी मेड ऑफ मच बेटर क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स दैन द फंस एंड द वाटर, और वहाँ पे क्या होता है कि सिंपल पैनकेक्स बनाया जाता है जिसमें वो बैटर का यूज करते हैं, और उसमें वो बैटर, पानी, इन सब का यूज करते हैं, जिससे कि वो सिंपल पैनकेक्स पसंद करते हैं। अमेरिकन में कैसे करते हैं, अमेरिकन एंड द ब्रिटिश पैनकेक्स आर यूजुअली मेड यूजिंग मॉडर्न फ्लोर और मैदा। अमेरिका और ब्रिटिश में मॉडर्न फ्लोर का यूज किया जाता है, मॉडर्न फ्लोर मतलब आटे का और मैदे का यूज किया जाता है पैनकेक बनाने में, विच मेक फॉर अ मच बेटर टेक्सचर, जिससे कि जो उसका बैटर वो और टेस्टी बन जाए। वाटर इन द बैटर हैज बीन रिप्लेस्ड विद द मिल्क, और वो उसको लिक्विड बनाने में पानी के यूज करने की जगह दूध का या फिर बटर मिल्क का और या कुछ और अदर इंग्रेडिएंट्स का यूज करते थे, विच प्रोवाइड्स अ रिचर फ्लेवर टेस्ट, जिससे क्या होता था कि उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता था। पीपल ऑल्सो यूज बिटन एग्स टू मेक द फ्लोर एंड द मिल्क। कुछ लोग उसमें क्या होता है कि भैया जैसे एग्स होते हैं, कुछ उसमें बिटन एग्स का यूज करते हैं, कुछ उसमें फ्लोर का यूज करते हैं, कुछ उसमें मिल्क का यूज करते हैं, मतलब थोड़ा सा उसका टेक्सचर, उसके इंग्रेडिएंट्स चेंज होते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज करके उसको और ज्यादा टेस्टी बनाते हैं। और वाटर ब्लेंड बैटर, और कुछ क्या होता है कि वाटर को उसमें वाटर ब्लेंड बैटर का भी बैटर बनाने में भी यूज करते हैं, वाटर को ब्लेंड करते हैं। This has the added benefit of the making the pancake full flare because of the airy eggs whether within and the nutritions too. अब वो उसमें एयर एग्स का यूज करते हैं, जैसे मैंने भी आपको इसमें बताया कि मिल्क बटर का यूज करते हैं, बटर का यूज करते हैं, एरी एग्स का यूज करते हैं, जिससे कि उन्हें प्रॉपर टेस्ट के साथ साथ न्यूट्रिशंस भी मिलता रहे। Batter made using these easy available and the affordable ingredients can be used to make multiple pancakes in a matter of the mere minutes using a simple frying pan and a little bit of the butter. ये जो बैटर है इसको यूज करते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल होता है, बहुत
इसको आप आसानी से अफोर्ड भी कर सकते हो। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत इजीली अफोर्ड किए जा सकते हैं। इससे मल्टीपल टाइप के पैनकेक्स बनाए जाते हैं। बहुत कम टाइम में ये पैनकेक्स बन सकता है और इसके लिए एक फ्राई पैन का यूज़ किया जाता है। और फ्राई पैन में एक हल्का लिटिल बिट ऑफ बटर, उसमें हल्का सा बटर भी ऐड कर सकते हैं। The overall result is a substantially yummy pancake than our ancestors would have eaten। और इन सब करके हम एक यमी पैनकेक्स हमें मिलता है खाने के लिए, जो हमारे पहले एंसेस्टर्स नहीं कर पाते थे, क्योंकि बहुत सिंपल टाइप का पैनकेक्स बनाते थे। तब उतने सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं थे जितने आज हैं। बट एज वी सा अर्लियर पैनकेक्स आर मेड डिफरेंट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो पहले भी वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में पैनकेक्स बनते थे। दिस इज बिकॉज द वीट डज नॉट ग्रो वेरी वेल एवरीवेयर। क्यों? क्योंकि हर जगह जो वीट्स होता था, आटा होता था, ये सब चीजें नहीं होती थी। प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स पहले टाइम में नहीं होते थे। बट ऑल्सो प्रोबेबली बिकॉज अदर फूड ग्रेन्स एंड द इजीली ग्रोन्स एल्सवेयर। बट ऑल्सो कभी बहुत कम ऐसा होता था कि हर जगह आपको फूड ऑर्गेन्स इजीली अवेलेबल हो जाएं। पीपल ट्राई टू यूज डिफरेंट पल्सेस। तो लोग क्या करते थे, जब हर किसी को व्हीट आटा यूज नहीं हो पाता था तो वो दालों का यूज करते थे। सक्सेसफुल रेसिपी हैव बीन पास डाउन द जनरेशन। जैसे जैसे हमारी जनरेशन आगे बढ़ती गई, रेसिपी में भी चेंजेस आने लगे। विद ईच जनरेशन एडिंग देयर ऑन टेस्ट ओवर टाइम। तो हर कोई अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें टाइम के हिसाब से उसमें चेंजेस करता गया। एडिशनल पैनकेक्स आर ऑल्सो accompanied by a variety of the different sauce of the toppings। धीरे धीरे लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें सॉसेज और टॉपिंग्स, डिफरेंट टाइप के सॉस और टॉपिंग्स का यूज करना शुरू किया। एज अ रिजल्ट, इसका क्या रिजल्ट रहा? वी कैन नाउ फाइंड पैनकेक इन अ virtually एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि हम इस संसार के हर पार्ट में डिफरेंट टाइप के पैनकेक्स को देखते हैं। ईच विद द यूनिक टेस्ट और द टेक्सचर, जिसका यूनिक टेस्ट होता है और उसका टेक्सचर भी डिफरेंट होता है। But also shape and the style of eating. Let's look to how different people enjoy pancake in a various part of the world। इसका स्टाइल, इसके शेप, इसका टेक्सचर सब अलग होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस कंट्री में किस टाइप का पैनकेक होता है, शेप में और टेस्ट में। इन फ्रांस में देयर आर टू कॉमन स्टाइल ऑफ द मेकिंग पैनकेक। फ्रांस में 2 टाइप से पैनकेक बनाए जाते हैं। The most popular variants are called the crepes, which are the thin pancakes served with the sweet toppings such as fresh fruit, ice cream, jams and chocolate spread। फ्रांस में जो सबसे फेमस स्टाइल है वो है क्रेप्स का, जिसे कि थिन पैनकेक में सर्व किया जाता है और उसके साथ हमेशा या तो स्वीट टॉपिंग्स जैसे कि फ्रेश फ्रूट या आइसक्रीम, जैम्स, चॉकलेट्स को उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। Additionally, crepes can also be stuffed with a savory filling such as cheese, meat, seafood and spinach। और उसके साथ साथ उसमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे कि चीज है, मीट है, सी फूड, स्पिनिच, पालक वगैरह, इन सब का भी यूज किया जाता है। ये इसका सेकेंड स्टाइल है। दे आर देन फोल्डेड इनटू द ट्राइंगल एंड द कॉन शेप एंड द सर्व। और फिर उसको कौन सी शेप दिया जाता है? ट्राइंगल और कॉनिकल शेप दी जाती है और उसको सर्व करते हैं। Another classical French pancakes made using the buckwheat instead of the regular wheat flour is called a galette। इसमें बोलते हैं जो फ्रांस का जो दूसरा स्टाइल है पैनकेक्स का, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें आटे का यूज किया जाता है, मतलब सिंपल बनाया जाता है, उसमें इतने ज्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं किए जाते हैं, इसलिए मे भी इतना पॉपुलर भी नहीं है। बट अगर कभी बात आती है कि फ्रांस में कितने टाइप के स्टाइल होते हैं पैनकेक्स के, तो देयर आर द 2 स्टाइल। इफ वी मूव टू सेंट्रल यूरोप इन द कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड द स्लोविया, अगर हम सेंट्रल यूरोप की कंट्री की बात करते हैं, देयर इज द ट्रेडिशनल ऑफ द स्टफिंग पैनकेक्स। तो वहाँ पे बहुत ही ट्रेडिशनली स्टफिंग पैनकेक्स को बनाया जाता है, पसंद किया जाता है। ए प्री कुक्ड फिलिंग ऑफ द स्वीट मीट एंड द वेजिटेबल wrapped in a roll। वहां पे क्या करते हैं, पैनकेक्स बनाते हैं, उसके अंदर वेजिटेबल्स या स्वीट मीट्स का, मतलब जैसे कि मीट्स को पहले हल्का सा उसको कुक्ड किया जाता है लिक्विड बना के, फिर उसके अंदर फिलिंग की जाती है, मतलब उसकी फिलिंग करते हैं, उसको रैप करते हैं रोल में। जस्ट लाइक पीपल रैप गिफ्ट्स विद द प्रिटी पेपर, जैसे कि लोग गिफ्ट्स को पैक करते हैं, ऐसी पैनकेक बना के उसके अंदर या तो वेजिटेबल्स का या फिर उसके अंदर मीट्स का फिलिंग करके उसको रैप कर दिया जाता है।
Stacks of these rolls are then cooked and served with a rich sesame sauces on top. और फिर उसको क्या किया जाता है, उसको कुक्ड किया जाता है और उसको सॉस, उसके टॉप पे सॉस को लगाया जाता है. There are the countless local variations of the each from the region to region, but every one is a guaranteed to be a very tasty. तो धीरे धीरे जैसी भी जनरेशन हमारी आगे बढ़ती जाती है, इसमें चेंजेस आते जाते हैं, लेकिन चेंजेस कितने भी आए लेकिन इसका जो टेस्ट है हर बार बढ़ता जाता है, क्योंकि ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए तो हम उसमें चेंजेस कर रहे हैं. There is no end to such variation both the major and the minor across different cultures. यहाँ पे कोई भी मतलब इसका एंड नहीं है, चाहे आप कितना भी बड़ा कितना भी छोटा कर लो, कितने भी डिफरेंट कल्चर में चले जाओ, आपको ये पैनकेक जरूर मिलेगा. Why don't we take a look at some of the more, shall we share, strange pancakes? क्यों ना अगर हम अगर किसी भी कंट्री में हम जितना भी दूर जाएं, जितना भी पास जाके देखें, तो वहां पे हमें पैनकेक्स जरूर मिलता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इन मोरक्को, इन अ कंपेरिजन टू द जनरली राउंड पैनकेक्स. अगर हम राउंड केक्स से कंपेयर करें मोरक्को में, तो वहां पे कैसा होता है, दे मेक बटर एंड द सिमोलिना बेस्ड पैनकेक्स. तो वहां के लोग बटर और सिमोलिना टाइप का पैनकेक्स बनाते हैं, जिसे मिसिमन कहते हैं. दैट आर रैप्ड अप इन अ स्क्वायर, जिसको एक स्क्वायर शेप में रैप किया जाता है, लाइक हैंडकरचीफ. एक हैंडकरचीफ मतलब रुमालों की तरह. कैन यू इमेजिन दैट इन द फार ईस्ट, कि फार ईस्ट में किस टाइप का पैनकेक होता है, ड्राइव्ड वेजिटेबल्स एंड इवन सी फूड बीट्स आर थ्रोन इनटू द पैनकेक बैटर टू मेक वेरी टेस्टी स्नैक्स. वहां पे सी फूड्स बीट्स का और बैटर, इन सब का बैटर रेडी करके पैनकेक्स बनाया जाता है, टेस्टी स्नैक्स बनाए जाते हैं, जिसे पाजियोन बोला जाता है इन साउथ कोरिया, which includes एक सेकेंड, okay, such as Pajino in the South Korea, which includes scallions. Scallions का मीन्स होता है, यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी है, I can see, spring onion. Okay, स्प्रिंग ऑनियन टाइप ऑनियन का, पिगल अचार का, वेजिटेबल्स का, सेलफिश का के साथ उसको सर्व किया जाता है साउथ कोरिया में. इन कंट्रास्ट, जापानीज पैनकेक्स कॉल्ड ओकोनोमियाकी. जापानीज में जो पैनकेक्स बनाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, ओकोनोमियाकी. आर ग्रिल्ड विद द कैबेज, चॉप्ड स्क्वेड एंड द ड्राइड फिश फ्लैक्स. इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ जापानीज में भी पैनकेक्स को सर्व किया जाता है. एज इफ दिस इजंट इनफ, अगर ये काफी नहीं है, दे आर देन गार्निश्ड विद द पिगल, जिंजर एंड द मेयोनीज. तो वहां पे जिंजर पिगल के साथ या मेयोनीज के साथ भी सर्व किया जाता है, और ज्यादा उसको टेस्टी बनाने के लिए. बेसिकली इट शुड बी एविडेंट नाउ दैट नो मैटर वेयर यू गो. अब इससे हमें कोई एविडेंस, मतलब अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मैटर नहीं है, हम कहीं भी जाते हैं, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कहीं भी जाओ, यू आर बाउंड टू इनकाउंटर सम और द अदर काइंड ऑफ द पैनकेक इन एनी एंड एवरी क्यूजिन. आप कहीं भी जाओगे, आपको डिफरेंट टाइप का पैनकेक्स हर एक जगह मिलेगा, बस उसका नाम अलग होगा, उसकी शेप अलग होगी, उसका फ्लेवर अलग होगा, बट आपको हर कंट्री में वो पैनकेक मिलेगा. And though some may seem strange at the first, if there is anything that helps bring people of all the ages together at the dining table. और कई बार ऐसा होता है कि हम जब स्ट्रेंज चीज है कि जब भी हम there is anything that helps bring, जब भी हम कभी किसी के साथ, मतलब आप किसी भी एज के साथ जब आप एक साथ होते हैं डाइनिंग टेबल पे, तो वहां भी आपको क्या दिखता है, पैनकेक्स दिखता है. वो भी क्या है, पैनकेक है. दो वी मे बी डिवाइडेड अक्रॉस वेरियस कॉन्टिनेंट्स. आप किसी भी महासागर या किसी भी कॉन्टिनेंट्स में जाते हो, किसी भी कंट्री में जाते हो, वी स्टैंड यूनाइटेड टू बी आवर टाइम टेस्टेड फूडनेस फॉर द सिंपल बट द डिलीशियस पैनकेक्स. तो वहां पे हमको सिंपल से लेके डिलीशियस तक पैनकेक्स मिलते हैं, बट उसका नाम और उसका सिर्फ फ्लेवर चेंज हो सकता है. Hopefully this will motivate you to travel more around the world. उम्मीद करते हैं कि ये आपको मोटिवेट करेगी कि आप डिफरेंट कंट्रीज में ट्रैवल करें एंड लर्न मोर अबाउट अदर पीपल. आप जिससे लोग और दूसरे लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानेंगे, उनके कल्चर के बारे में जानेंगे,
1 पैनकेक एट अ टाइम, और एक पैनकेक के बारे में भी आपको जानने के लिए मिलेगा कि वहां पे पैनकेक्स कैसे बनाया जाता है. So here how you can join into by making delicious Nutella stuffed pancake of your own. Follow these simple steps and you will be on your way to pancake heaven very soon. अब यहाँ पे भी देखिए इन्होंने चैप्टर के लास्ट में एक पूरी रेसिपी दी है कि अगर आप न्यूटेला स्टफ पैनकेक बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं. तो ये है भाई इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या आपको यूज करना है, कैसे कैसे पैनकेक्स बनाना है. वेरी गुड. यहाँ तो राइटर ने पूरी रेसिपी भी दे दी है, इतना डीप में डिफाइन भी किया है कि पैनकेक किस कंट्री में कैसे बनाया जाता है, उसे किस नाम से बुलाया जाता है, मीठा खाते हैं, खट्टा खाते हैं, कड़वा खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, कैसा खाते हैं. बहुत डीप में उन्होंने डिफाइन किया है और बाकी बहुत अच्छा था. आई होप आपको भी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो को डिस्कस करेंगे. सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो एंड हैव अ गुड डे.